हेलो डियर लर्नर्स, जीके की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज का ये हमारा क्लास जीके वन लाइनर का पार्ट सेकंड है। और यदि आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न को डिस्कस करेंगे? इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? उत्तर पश्चिम से। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तंजावुर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज से। किस समाज से जुड़े थे? ब्रह्म समाज से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुम्बिनी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 बार। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? झेलम की लड़ाई किसके बीच हुई थी? झेलम की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर और पोरस के बीच। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किस दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा भूगोल से संबंधित है। तो प्रश्न क्या है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 181। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने समय में लगाती है? पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने समय में लगाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब की तरफ। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नदी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? नदी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहाना, जिसको हम डेल्टा के भी नाम से जानते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कच्चा तेल भारत में कहाँ मिलता है? कच्चा तेल भारत में कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉम्बे हाई। कच्चा तेल भारत में कहाँ मिलता है? बॉम्बे हाई। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर में, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नागरिक शास्त्र से संबंधित है। तो प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2। इसका सही जवाब क्या जाएगा, 2। कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा स्वतंत्र घोषित होने की वजह से, क्योंकि इसको संविधान में स्वतंत्र घोषित किया गया, इसलिए भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साल में कम से कम 2 बार। साल में कम से कम कितनी बार, 2 बार ग्राम सभा की बैठक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाग 4, जिसमें किसका वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरपंच को किसके द्वारा चुना जाता है? सरपंच को किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्राम सभा द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है? जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति। जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 क्या है, न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समानता और निष्पक्षता पर। न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है, समानता और निष्पक्षता पर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यायपालिका, प्रश्न क्या हमारा अगला, न्यायपालिका किस कानून पर आधारित होती है? न्यायपालिका किस कानून पर आधारित होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संविधान पर। न्यायपालिका किस कानून पर आधारित होती है, संविधान पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो अगला प्रश्न क्या है, श्रम क्या है? प्रश्न क्या है, श्रम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्पादन के लिए मानव प्रयास। उत्पादन के लिए किया जाने वाला मानव के द्वारा प्रयास ही क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चावल। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? और ये कब तक पूछा गया है, 2024 तक के आंकड़े के अनुसार बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसानों की फसलों के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है, किसानों की फसलों के लिए। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जमा लेना और
ऋण देना, जमा लेना और ऋण देना, यानी कि पैसा जमा करना और ऋण देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल श्रम को किस आयु से प्रतिबंधित किया गया है? बाल श्रम को किस आयु से प्रतिबंधित किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 वर्ष से कम, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को यदि काम कराया जाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रोजगार का अर्थ क्या है? रोजगार का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आय अर्जित करने वाला कार्य। रोजगार का अर्थ क्या है, आय अर्जित करने वाला कार्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बजट में दो मुख्य भाग क्या होते हैं? बजट में दो मुख्य भाग क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्व और पूंजी। बजट में दो मुख्य भाग कौन से होते हैं, राजस्व और पूंजी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि और ग्रामीण विकास से। किससे जुड़ा है नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास से। फिर बात करते हैं अगले, इसमें एक और पॉइंट को समझ लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम। नाबार्ड का पूरा नाम, तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।